कांग्रेस के अड़ियल रवैये की वजह से लोकसभा के स्पीकर पद के लिए चुनाव तो तय हो गया और साथ ही ये भी तय हो गया कि लोकसभा का नया स्पीकर एनडीए का होगा, क्योंकि विपक्षी दलों के पास संख्या बल नहीं है वो अपने उम्मीदवार को जिता सके। स्पीकर पद के लिए कांग्रेस ने उसी के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया जिन्हें वो पहले प्रोटेम स्पीकर बनाने के लिए बेचैन थे। एनडीए की तरफ से स्पीकर पद के लिए ओम बिड़ला ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। ओम बिड़ला के नामांकन दाखिल होने के बाद इंडी गठबंधन में बड़ी फूट पड़ गई है। ममता बनर्जी ने कांग्रेसी उम्मीदवार के सुरेश को अपना समर्थन नहीं दिया। के सुरेश के नॉमिनेशन के लिए जिन दलों का समर्थन मिला उस लिस्ट में टीएमसी नहीं है। इसके पहले राहुल गांधी ने अपने गलत बयानों से माहौल को खराब कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि कल राजनाथ सिंह का फोन मल्लिकार्जुन खड़गे के पास आया था और राजनाथ ने उनसे कहा कि वे फिर से कॉल करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके लिए हमारे नेता का तो अपमान हो गया, जिस पर अब राजनाथ सिंह ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक वरिष्ठ नेता हैं और मैं इसका सम्मान करता हूं। कल से मेरी उनसे 3 बार बातचीत हो चुकी है। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का फोन आया था। राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से बात की, स्पीकर पद के लिए समर्थन मांगा। विपक्ष ने साफ कह दिया, हम स्पीकर को समर्थन देंगे लेकिन डिप्टी स्पीकर हमें मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कॉल बैक आने की बात कही थी, लेकिन अभी तक खड़गे जी के पास कोई जवाब नहीं आया। पीएम मोदी कह रहे हैं रचनात्मक सहयोग हो, फिर हमारे नेता का अपमान किया जा रहा है। नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई रचनात्मक सहयोग नहीं चाहते। परंपरा है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। विपक्ष ने कहा कि अगर परंपरा को रखा जाएगा तो हम पूरा समर्थन देंगे और इसको लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कल शाम राजनाथ सिंह जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया और अनुरोध किया कि आप हमारे स्पीकर को समर्थन दें। इस पर खड़गे जी ने पूरे विपक्ष की तरफ से कहा कि हम स्पीकर को समर्थन देंगे लेकिन डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो। लेकिन अभी तक राजनाथ सिंह जी का कोई रिटर्न कॉल नहीं आया। स्पीकर के साथ डिप्टी स्पीकर भी एनडीए का ही होगा। 24 जून से चालू हुई 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में सबसे पहले नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई गई। सोमवार को 262 लोकसभा सांसदों ने शपथ ली। लोकसभा में अब स्पीकर पद का चुनाव होना है। मान्यता यह है कि लोकसभा स्पीकर पद चुनाव नहीं करके बल्कि सबकी सहमति से चुनकर जाया करते हैं। हालांकि इस बार कांग्रेस के अड़ियल रवैये के चलते स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। भाजपा ने स्पीकर पद के लिए 17वीं लोकसभा के स्पीकर रहे कोटा से सांसद ओम बिड़ला को उतारा है। कांग्रेस ने के सुरेश को मौका दिया है। ओम बिड़ला और के सुरेश ने स्पीकर पद के लिए नॉमिनेशन कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ओम बिड़ला के प्रस्तावक बने, वहीं के सुरेश के प्रस्तावक कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के नेता भी बने हैं। स्पीकर पद के लिए चुनाव 26 जून को होने और इस दिन सभी सांसद नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव करेंगे। संसद के भीतर एनडीए का पलड़ा भारी है। ऐसे में ओम बिड़ला के स्पीकर निर्वाचित होने के ही कयास हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जल के लिए अन्न का त्याग करने वाली आतिशी के हौसले चौथे दिन ही टूट गए और उनका अनशन खत्म हो गया। वजह यह बताई गई कि आतिशी मारलेना की सेहत काफी बिगड़ गई थी, इसलिए संजय सिंह आधिकारिक तौर पर अस्पताल में आतिशी मारलेना का अनशन खत्म करवाने पहुंचे। आतिशी ने 5वें दिन अनशन खत्म कर दिया और इसके बाद जहां भाजपा ने कटाक्ष किया तो वहीं आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने तंज कसा। मालीवाल ने कहा कि वो तो 13 दिन तक अनशन कर चुकी हैं। बीजेपी पहले उस डॉक्टर पर भी सवाल उठा रही थी जिसने आतिशी मारलेना का चेकअप किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए पर खुद को पीटने का आरोप लगाने वाली मालीवाल ने कहा कि सत्याग्रह हमेशा पवित्र मन से किया जाता है। अनशन बीच में टूटने पर तंज कसते हुए मालीवाल ने कहा कि झूठी और गंदी बातें करने से अनशन की शक्ति नहीं होती। आतिशी ने कहा कि गांधी जी ने अनशन की पवित्र विधि को सत्याग्रह का नाम दिया था। सत्याग्रह जो हमेशा सच्चे और पवित्र मन से किया जाता है। उन्होंने कहा कि मैंने 2 बार अनशन किया, एक बार 10 दिन और एक बार 13 दिन। मेरे अनशन के बाद देश में बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सजा हो ऐसा कानून भी बना। संघर्ष की राह बहुत मुश्किल होती है। कई साल जमीन पर संघर्ष करके ही अनशन करने की शक्ति हासिल होती है। दूसरों के बारे में पूरा दिन झूठी और गंदी बातें बोल के नहीं। खैर, आशा है जल्द ही आतिशी जी का स्वास्थ्य ठीक होगा और वो दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगी। 13 मई को मारपीट की कथित घटना के बाद से स्वाति मालीवाल ही अपनी पार्टी पर हमलावर हैं। उन्होंने पिटाई कांड पर आतिशी की चुप्पी और फिर आरोपी विभव कुमार के बचाव को लेकर भी आतिशी पर निशाना साधा। मालीवाल ने आरोप लगाया कि विभव कुमार ने केजरीवाल के आवास पर न सिर्फ उन्हें गालियां दी बल्कि घातक हमला भी किया। विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण ही पानी की किल्लत है, जिसे छिपाने के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा किए जा रहे झूठे सत्याग्रह का पर्दाफाश हो गया।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में सत्याग्रह के नाम पर एक राजनीतिक प्रयोग की साजिश रची गई, जिसका पटाक्षेप भी उसी तरह हुआ। जिन लोगों को न सत्याग्रह के मायने पता है, न सत्याग्रह की परिस्थिति का पता है, वे अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति और घोटालेबाजों को बचाने और भ्रष्टाचार को अनवरत जारी रखने के लिए सत्याग्रह का ढोंग कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ये समय था जब सरकार को जनता के साथ रहना चाहिए था और उनकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता से पूर्ण करना चाहिए था। उन्होंने आतिशी के स्वास्थ्य के लाभ की भी कामना की। इसके पहले बीजेपी ने कहा था कि आतिशी की जांच करने वाले डॉक्टर असल में आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, अलग अलग मौकों पर पार्टी के लिए काम करते हुए दिख चुके हैं। दिल्ली भाजपा ने कुछ पुराने वीडियोस भी साझा किए और दावा किया कि आतिशी की जांच कर रहे डॉक्टर पार्टी के बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। दिल्ली भाजपा ने आधिकारिक एक्स हैंडल पर वीडियो के साथ लिखा कि घोटालेबाज आपियों का एक और घोटाला, अब फर्जी घोटाला। एक वीडियो में डॉक्टर अरविंद केजरीवाल को जिंदाबाद का नारा लगाते हुए दिखाई दे रहा है। वो प्रदर्शन में शामिल थे। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। डॉक्टर ने जांच के बाद मंच से कहा कि आज मेडिकल पैरामीटर्स बहुत खराब हो गए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी जैसे दो टॉप वकीलों की दलीलें काम नहीं आई और दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर पूरी तरह से रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ट्रायल कोर्ट के आदेश में कई खामियां बताई। साथ ही कि हाईकोर्ट ने कहा मामले को सुन रही मुख्य बेंच में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है, इसलिए फिलहाल निचली अदालत के आदेश पर रोक जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत की भी अपने फैसले में क्लास लगाई और कहा कि हमारा मानना है कि हाईकोर्ट पहले ही गिरफ्तारी को सही ठहराने का आदेश दे चुका है और ऐसे में वैकेशन जज को गिरफ्तारी को गलत ठहराने की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की सिंगल बेंच ने कहा कि ईडी ने हमें बताया कि निचली अदालत के जज ने लिखा है कि उनके पास सभी दस्तावेज देखने का समय नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बेल रद्द नहीं होनी चाहिए, सभी बिंदुओं को विस्तार से देखने की जरूरत है। पीएमएलए सेक्शन 45 में जमानत के लिए दी गई दोहरी शर्त का पालन न होने की दलील काफी मजबूत है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने निचली अदालत के जज न्याय बिंदु के विवेक तक पर सवाल उठा दिया और कहा कि सुनवाई अदालत ने अपने विवेक का इस्तेमाल ही नहीं किया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सिंघवी ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला दिया। ये भी कहा कि केजरीवाल ने अंतरिम जमानत पर रहते हुए सभी शर्तों का पालन किया, लेकिन वो राहत एक विशेष कारण के लिए मिली थी। उस दलील को यहां रखने का कोई आधार नहीं। जज ने कहा कि केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं मिला, ये दलील भी अभी बेमानी है। मामले को सुन रही हाईकोर्ट की मुख्य बेंच में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। ट्रायल कोर्ट के स्पेशल जज न्याय बिंदु ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी। 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को रिहा करने का आदेश दिया गया था। देश न छोड़ने और गवाहों या सबूतों को प्रभावित न करने जैसी शर्तों के साथ अदालत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को राहत दी थी। गुरुवार रात 8 बजे आए फैसले के बाद शुक्रवार को केजरीवाल को रिहा होना, इससे पहले कि वो जेल से बाहर आते ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। केजरीवाल ने अपनी जमानत पर अंतरिम रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया। हालांकि कोर्ट ने इस पर त्वरित सुनवाई या रोक हटाने से इनकार करते हुए कहा कि मामले को 26 जून तक टाल दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वो हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री को कथित शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। पूर्व निर्धारित शर्त के तहत 2 जून को सरेंडर करके केजरीवाल को दोबारा जेल जाना पड़ा। आरोप है कि दिल्ली के लिए 2021-22 में बनाई गई आबकारी नीति में शराब कारोबारियों को अवैध तरीके से फायदा पहुंचाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने रिश्वत ली और इसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में भी किया। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की याचिका को सुनने से ही इनकार कर दिया। सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की डिफॉल्ट बेल से संबंधित याचिका को जुलाई तक के लिए टालने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डिफॉल्ट बेल से संबंधित सत्येंद्र जैन की याचिका पर फैसला करने का काम दिल्ली हाईकोर्ट पर छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि जमानत की अर्जी को अनावश्यक रूप से स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस SVN भट्टी की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन द्वारा दायर जमानत याचिका पर जल्द से जल्द फैसला सुनाने को कहा। शीर्ष अदालत ने कहा कि जमानत प्रार्थना को अनावश्यक रूप से स्थगित नहीं किया जाना चाहिए और इसलिए हम आशा करते हैं कि हाईकोर्ट इस मामले पर तब निर्णय लेगा जब इसे अगली बार सूचीबद्ध किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि जमानत प्रार्थना को अनावश्यक रूप से स्थगित नहीं किया जाना चाहिए और इसलिए हम आशा करते हैं कि हाईकोर्ट इस मामले पर तब निर्णय लेगा जब इसे अगली बार सूचीबद्ध किया जाएगा।
जैन के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि याचिका को 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया था। सिंघवी ने कहा कि छुट्टियों के कारण 6 सप्ताह का स्थगन पहले ये कहा गया था कि ऐसे मामलों को 1 सप्ताह के भीतर निपटाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे, हाई कोर्ट ये सुनिश्चित करेगा कि मामले का निर्णय शीघ्र हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जैन की इस दलील पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि हमें आपके मामले को हाई कोर्ट की समीक्षा स्थगित करने का आदेश क्यों देना चाहिए, हाई कोर्ट को निर्णय लेने दीजिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट से देरी न करने को कहा। कोर्ट ने आदेश में कहा कि ये याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ है जिसमें सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी गई। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, हाई कोर्ट के निर्णय को नियंत्रित करने वाले कानून के प्रश्न पर इस कोर्ट का ध्यान है और इसलिए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के मामले के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए। हमें उस दलील में कोई दम नहीं दिखता क्योंकि हाई कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया और यदि हाई कोर्ट इस पर फैसला लेता है तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक उपाय है। कोर्ट जैन की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनके डिफॉल्ट जमानत याचिका पर लंबे समय तक स्थगन का विरोध किया गया था। कोर्ट ने मामले में 9 जुलाई तक के लिए स्थगित करने से पहले 28 मई को जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया था। जैन को मई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। 2023 में चिकित्सा आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने से पहले वो 1 साल तक जेल में रहे। अपनी अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद वो जेल वापस आ गए और सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही उन्हें तुरंत जेल के अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। इससे पहले दिल्ली के एक ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया। Bureau Report, News of India.